हेलो बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को क्लास 3 का जो चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। उस चैप्टर का नाम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है उसका? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, है ना। लोकल का मतलब होता है स्थानीय। सीधी सी बात दिमाग में रखिए, है ना। स्थानीय लोग, है ना, तो उन्हीं के लिए जिस एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस प्रशासन की व्यवस्था की जाती है उसको हम बोलते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। ठीक है। अब चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लार्ज कंट्री है, और उस कंट्री में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह का रीजन है ना, क्षेत्र है, एरिया है। उसको देखते हुए, है ना, जो गवर्नमेंट है इंडिया को उस 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, है ना, गवर्नमेंट हो गया मेन। इसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इसके बाद हो जाएगा आपका लोकल गवर्नमेंट, है ना। वही लोकल गवर्नमेंट मीन्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो लोकल लोगों के लिए होता है, सीधी सी बात। तो इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला हो गया विलेज लेवल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं इन विलेज, है ना। विलेज लेवल में हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसके बाद टाउन में या स्मॉल सिटी जो होता है ना, स्मॉल सिटी में हो जाएगा आपका म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल, है ना, कमेटी। ठीक है। तो म्यूनिसिपल कमेटी का मतलब ये हो जाता है म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है। और तीसरा जो होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े शहरों में, है ना, बिग सिटी उसको बोल सकते हैं हम लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। ओके। अब देखो ये तीनों लगभग सेम चीज है ना, तीनों सेम चीज है। ग्राम पंचायत आपको पता ही है, गांव सबसे निचला स्तर है हम लोग, है ना। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं ब्लॉक, अब ब्लॉक के बाद चले हैं हम लोग विलेज स्तर पर, गांव स्तर पर। तो विलेज स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, जो गवर्नमेंट काम करती है ना, मेनली वहाँ का इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया ताकि हर व्यक्ति तक जो भी सरकार की कल्याण की चीज़ें, जो वेलफेयर की चीज़ें चलती है, वो आसानी से हर व्यक्ति के पास पहुँच सके, है ना। हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि हमारी देख रेख हमारी गवर्नमेंट उसको अच्छी तरह से कर रही है, हमारा विकास सबके साथ हो रहा है ना। क्योंकि लोकल जो लोग हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर व्यवस्था की जाती है ना। एक दूसरे को जानते हैं तो तुरंत पहचान लें कि हाँ भाई इनको ये सुविधा मिली है, इनको नहीं मिली है, तो वो सुविधा जहाँ नहीं मिली है वहाँ तक आसानी से पहुँचाया जा सके, ठीक है। या कहीं किसी चीज़ की बात की दिक्कत परेशानी हो तो अपने नज़दीकी जो लोग हैं उनसे मिल करके, है ना, उस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाई गई। ग्राम पंचायत का मेन उद्देश्य था गांव के लोगों का विकास करना, और उसके जो मेंबर होते हैं, तो गांव के जो लोग जो 18 ईयर्स के अबव हो जाते हैं, जिनका एज 18 ईयर्स हो जाता है ना, वो वोट दे करके अपने ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। उस मेंबर को पंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पंच। और वही पंच मिल करके अपना एक मुखिया चुनते हैं जिसको सरपंच कहा जाता है। अब इस सरपंच को देखिए कहीं प्रधान कहा जाता है,
किसी राज्य में मुखिया कहा जाता है, किसी राज्य में सरपंच कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग नाम है ना, इससे नहीं घबराना है। लेकिन बस एक बात दिमाग में रखना कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे निचला पॉइंट है, ठीक है। अब इनका मेन वर्क क्या है? मेन इनका वर्क है गांव के विकास को देखना, है ना, गांव के सड़कों को देखना, गांव की बिजली को देखना, गांव की नली गली को देखना, गांव के जो स्ट्रीट लाइट है उसको देखना, गांव के हेल्थ सेंटर को देखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखना, गांव की प्राथमिक विद्यालय को देखना, शिक्षा को देखना। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्राम पंचायत के अधीन रहती है ना। ग्राम पंचायत के लोग आपस में डेली बैठ करके बात करते हैं, उस बात का समाधान जो है, कुछ समस्या आती है तो मिलजुल करके लोग उसका समाधान निकालते हैं। तो इस तरह से गांव स्तर पर की जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसका हेड होता है सरपंच, ठीक है। अब उसी की तरह पर छोटे शहरों में, टाउन में, है ना, या छोटे छोटे शहर जो हैं उनमें उसी के तर्ज पर म्यूनिसिपल कमेटी होती है ना। अब म्यूनिसिपल कमेटी का भी सेम वही वर्क है। वर्क क्या है उनका? उनका वर्क यही है कि उनको भी बस वही लोग इलेक्ट करते हैं जिनका एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है ना। 18 ईयर्स से अब लोग उनको इलेक्ट करेंगे, है ना। उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिलर बोलते हैं उनको काउंसिलर बोलते हैं। काउंसिलर मिल करके अपना एक चेयरमैन चुनते हैं, है ना। अब चेयरमैन का ड्यूटी बनता है कि सर अपने मेंबर के साथ बैठ करके अपने टाउन का, अपने शहर का विकास के बारे में सोचना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना। अब उसका मेन वर्क होता है कि शहर के जो स्ट्रीट लाइट है उसको व्यवस्था करना, शहर के रोड है उसको व्यवस्था करना, उसका मेंटेनेंस करना, हॉस्पिटल उसका मेंटेनेंस करना, एजुकेशन को देखना, स्कूल को देखना, है ना। तो उनके डेथ, उनकी मृत्यु, जो जन्म प्रमाण, जिसको हम लोग जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं, सारी चीज़ों को देखभाल करना, वहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मिलना, है ना, वहाँ के अच्छी से बिजली मिलना। तो इन सारी चीज़ों का जो व्यवस्था करते हैं, है ना, वो सारी जवाबदेही होती है, वो होती है म्यूनिसिपल कमेटी की। ओके। और ठीक फिर उसी तरह से बड़े शहरों में, जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं नगर निगम होता है, महान नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई। चेन्नई जिसको बोलते हैं, हम तो मद्रास नहीं रहा, चेन्नई रहा, है ना, पटना हो गया। अभी आपके बनारस में देख लीजिए, आप लोग बनारस हो गया, क्या है यहाँ बड़े बड़े जो शहर में है, वहाँ के जो लोग होते हैं अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं हर एरिया में, वार्ड की तरह, है ना। हर गली मोहल्ले में देखेंगे आपको वार्ड मिलेगा। तो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और सारे मेंबर्स मिल करके अपना एक मेन मेयर, उसको हम लोग बोलते हैं, मेयर का चुनाव करते हैं। और बड़े शहरों में जिस तरह से छोटे शहरों में चेयरमैन होता है, उसी तरह से जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है, कमेटी के अलावा जो बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है, क्योंकि कमेटी नहीं रही, बड़े शहर में अगर वो कारपोरेशन बन गई तो वहाँ पर मेयर होते हैं। तो मेयर का इलेक्शन जो उनके मेंबर होते हैं वो सब करते हैं, है ना, मिल करके। अब मेयर अपने पूरी टीम के साथ, अपने मेंबर के साथ बैठ करके शहर के विकास के बारे में सोचते हैं। जो कार्य है ना म्यूनिसिपल कमेटी अपने शहरों में करती है, उसी तरह का कार्य होता है बड़े शहरों में भी, ठीक है। थोड़ा सा उसके एरिया बड़ा हो जाता है, लेकिन काम तो वही है। जैसे गांव छोटा है तो उसका काम वही है जो शहरों में है। शहर से जो बड़े शहर है, वजह क्या है, थोड़ा सा इसका विस्तार होते जाता है, बड़ा होते जाता है, उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। अब इन सब का खर्चा कहाँ से आता है भाई? तो सबसे पहले ये लोग अपना टैक्स, जो पानी का, बिजली का, सड़क का, है ना, आप देखते हैं मकान का, फेयर का, जो फेयर वो लगता है मेला वाला, है ना, इस सब का लोग टैक्स तो लेते ही हैं। टैक्स के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें ग्रांट मिलती है, उन्हें अनुदान मिलता है अपने अपने स्तर तक, अपने अपने शहरों को, अपने अपने गाँवों को विकास करने के लिए, ताकि सबका विकास साथ साथ हो। तो इस तरह से कई योजनाएं चलती है जिसका लाभ हमारे निचले स्तर तक, हमारे ग्रामीण स्तर तक के लोगों को पहुंच जाती है। तो इतने बड़े देश में अगर लोकल गवर्नमेंट ना रहे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना रहे, तो ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा इंडिया जैसा देश और हर सुविधाओं को हर लोगों के पास पहुंचा सके, है ना। इसीलिए हमारे
सिस्टम के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार जो है ना, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एक भी व्यक्ति है ना किसी भी सुविधा से वंचित न रहे, वो हर सुविधा मिले, वो चाहे एकदम निचला स्तर गांव तक का ही क्यों ना हो या बड़े बड़े शहरों में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुई। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जरूर जानना जरूरी है आप लोगों को। इसको 3 भागों में एकदम ही माइंड में जरूर रखना है आपको। ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए विलेज लेवल, टाउन और स्मॉल सिटीज एंड बिग सिटीज। ओके, देन आफ्टर दिस चैप्टर हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। तो इसको हम लोग इतना समझने का प्रयास करें कि लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाया गया है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सबसे निचले स्तर तक हर सुविधा को पहुंचाया जा सके। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा देश, अगर इस तरह की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ना बढ़े तो कोई भी सुविधा हमारे नीचे ग्रामीण स्तर के लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ की समस्या बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता, उसका समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उसको लोकल लेवल पर उसका समाधान करने की व्यवस्था की गई। इसलिए बनाई गई कि किसी से किसी को कोई भेदभाव ना हो, अपनी समस्या को आसानी से कह सके। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द रीजन। ओके, बहुत सारा कारण है इसको बनाने में, इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गठन करने के लिए। ठीक है, तो इसको समझना है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे चलने के बाद आप लोगों को और भी रूप में मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे। जय